गण गणपतये नमो नमः। अयोध्या कांड 112वां सर्ग। ऋषियों को भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत को पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर चलने की प्रार्थना करना, श्री राम को उन्हें समझाकर अपने चरण पादुका देकर उन सबको विदा करना। वह अनुपम तेजस्वी भरताओं का रोमांचकारी समागम देखकर महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए उन महर्षियों, उन महान भाग्यशाली ककुशवंशी बंधुओं को इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता, धर्म मार्ग पर ही चलने वाले। इन दोनों की बात से सुनकर हमें इसे बार बार सुनने रहने की इच्छा होती है। तदंतर दशगिरी रावण की वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही बात कही। महाप्राग, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम यश महान है। यदि तुम अपने पिताजी को देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेना चाहिए। हम लोग इन श्री राम के पिता के ऋण से सदा ऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी के ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुंचे हैं। इतना कहकर वहां आए हुए गंधर्व, महर्षि तथा राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिसके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उस महर्षियों को सादा प्रशंसा की। परंतु भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वह लड़खाते जमान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, ककुश कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो जेठ पुत्र का राजग्रहण और प्रजा पालन का धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर अब मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाला इन प्रवासी तथा जनपदवासी लोगों को आपके बिना प्रसन्न नहीं रह सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार बंधु बांधव, योद्धा, मित्र, असुर सब लोग आपकी ही बाट जोड़ते हैं। महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजाव्रत और लोक का पालन करने में समर्थ है। ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। उसी समय से रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तब से रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बैठा लिया और मदमस्त हंस के समान मधुर स्वर में यह बात कही, तात तुमने जो स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। इसके सिवा अमात्य, सुहृदय तथा बुद्धिमान मंत्रियों की सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य कितने ही बड़े क्यों न हो करा लिया करो। चंद्र प्रभा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परित्याग कर दे अतः समुद्र अपनी सीमा को लाकर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभ तुम्हारे लिए जो कुछ किया है, तो उसको मन में न लाना। तुम्हारे प्रति सदा वैसे ही बर्ताव करना जैसे अपने पूजनीय माता के प्रति करना उचित है, जो सूरज के समान तेजस्वी है तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा के चंद्रमा के भांति आह्लादजनक है। उन कौशल्यानंदन श्री राम के कहने पर भरत उनसे ये बोले, आज मैं ये 2 स्वर्ण आभूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित है, आप इन्हें अपने चरण में रखें। यही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तब महातेजस्वी पुरुष सिंह ने श्री राम ने उन पादुकाओं को चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्ष तक जटा अवधि धारण करते हुए, फल मूल का भोजन करते हुए आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूँगा, पर तब इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपके इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूँगा। रघुकुल शिरोमणि, यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन में मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा, तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर बात कही, रघुनंदन, मैं तुम्हारी और सीता की शपथ डालाकर कहता हूँ, तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, इनके प्रति क्रोध न करना। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यतीत हृदय भाई से शत्रुघ्न को विदा कर दिया। धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। तदंतर अपने धर्म में
हिमालय के भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंश वर्धन श्री राम ने क्रमशः वहाँ आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथायोग्य सत्कार करके उन सबको विदा किया। इस प्रकार कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुध गया। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित न कर सके। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करते हुए रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का अयोध्या कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ।